वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। ओके गाइज, अब इसकी पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आए हों तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में काम भूतकाल में पूर्ण हो चुका होता है, यानी समाप्त हो चुका होता है इसमें कार्य भूतकाल में। ओके गाइज, तो इसकी पहचान आपने देख ली कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे ऐसे आएंगे जिस भी वाक्य के अंत में, तो जान लीजिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ओके गाइज, अब आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स देखते हैं दोस्तों। रूल्स क्या है इसके? इस टेंस के सभी सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई नेम, मतलब ऑल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हैड का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, सबके साथ हम हैड यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके गाइज, और साथ ही इसमें इस टेंस के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, जो परफेक्ट टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं दोस्तों। पहले सब्जेक्ट होगा गाइज, सब्जेक्ट के बाद हम हैड यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा कोई भी होगा, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हैड ही यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, थर्ड फॉर्म। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड। ओके गाइज, तो हमारा ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। इसी बेस पे हमें सेंटेंस बनाने हैं। ओके गाइज, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मैं अपना पाठ याद कर चुका था। ओके गाइज, मैं अपना पाठ याद कर चुका था। अब देखिए इसमें चुका था आया लास्ट में, तो यानी यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब मैं की अंग्रेजी दोस्तों होगी आई। इसके बाद हैड यूज करना है सभी सब्जेक्ट के साथ हमें, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद याद करने का दोस्तों होता है लर्न, तो इसमें हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, केवल थर्ड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ। आई हैड लर्ट हो गया, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्ट होता है। और इसके बाद है अपना पाठ दोस्तों, तो यहाँ आई के साथ अपना का अंग्रेजी माई लगती है, यानी पजेसिव केस उसका, माई लेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुमने यह मूवी पहले ही देख चुके थे। क्या है? तुमने यह मूवी पहले ही देख चुके थे, तो तुमने का हो जाएगा गाइज यू, सब्जेक्ट है हमारा, हैड। इसके बाद देखने का होता है दोस्तों, मूवी याद देखने का वॉच होता है, तो वॉच की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए पहले ही लिखा है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ हम ऑलरेडी यूज करेंगे। ओके गाइज, ऑलरेडी, पहले के लिए हमें ऑलरेडी लगाना है। ओके गाइज,
ऑलरेडी, पहले ही, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम ऑलरेडी लगाएंगे, तब वर्ब लगाएंगे। जैसे इस टाइप के सेंटेंस आए कि पहले ही देख चुका था, पहले ही सुन लिया था, तो पहले ही की अंग्रेजी हम ऑलरेडी लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लिखेंगे, उसके बाद तब वर्ब यूज करेंगे दोस्तों। और देखने का वॉच, तो वॉच का थर्ड फॉर्म होता है गाइज वॉच्ड, गाइज वॉच्ड। इसके बाद मूवी है, तो यह मूवी है, तो हो जाएगा गाइज दिस मूवी, गाइज। तो हो गया, तुमने यह मूवी पहले ही देख चुके थे। तो यू हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम ने पहले ही खाना खा लिया था। ओके गाइज, अब देखिए इसमें या था आया है, तो या था ई थी भी आता है, तो वो भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। राम ने पहले ही खाना खा लिया था, इसका क्या होगा दोस्तों, राम का राम ही रहेगा, राम हैड। अब इसमें भी दोस्तों पहले ही की अंग्रेजी हम ऑलरेडी लगा लेंगे, जो कि वर्ब से पहले ही लगेगी, ऑलरेडी। ऑलरेडी, इसके बाद खाने का होता है दोस्तों इट, तो इट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, और इसके बाद खाना का फूड हो जाएगा, ईटेन फूड। ठीक है, राम ने पहले ही खाना खा लिया था, राम हैड ऑलरेडी ईटेन फूड। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो ये तो वैसे सेंटेंस हो गए सिंपल वाले। अब इसी में दोस्तों इस टाइप के भी सेंटेंस आते हैं कि जिसमें आपको दिखाया जाता है कि दो काम हो रहे हैं। ओके गाइज, तो दो काम जब हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको, जैसे बिफोर का मतलब होता है पहले या पूर्व, जो कार्य पहले समाप्त होता दिखाई दे, जो कार्य पहले समाप्त होता दिखाई दे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है गाइज, यानी इसमें दो काम एक साथ होते हैं, तो जो काम आपको पहले दिखाई दे कि पहले समाप्त हो रहा है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं तो वैसे बनाएंगे। और इसके बाद है आफ्टर, यानी बाद या पश्चात, जो कार्य बाद में समाप्त होता दिखाई दे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ओके गाइस, और जो काम लगे कि बाद में समाप्त हो रहा है, होता दिखाई दे रहा है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल हम फॉलो करेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में, तो ऐसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ओके गाइज, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो कि जो कार्य पहले हो समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम बाद में समाप्त होगा उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ओके गाइज, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। अब स्ट्रक्चर में देख लीजिए दोस्तों, ये बिफोर वाला बता रहे हैं आपको कि बिफोर वाला आपको बनाना है कैसे स्ट्रक्चर। बिफोर, पहले या पूर्व, पहले या पूर्व इसका मतलब होता है दोस्तों, बिफोर का मतलब पहले या पूर्व। ओके गाइज, तो इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं बिफोर वाले का। पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे गाइज, फिर इसके बाद हैड यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद दोस्तों अदर वर्ड,
फिर यहाँ पे हम बिफोर यूज करेंगे पहले के लिए या पूर्व आया होगा तो उसके लिए बिफोर। इसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद वर्ब की यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है गाइज। इसका थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि इसमें दो सेंटेंस हैं दोस्तों। तो इसमें जो काम पहले समाप्त होगा उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी उसके रूल को फॉलो करेंगे। ओके गाइज, अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा समाप्त हो चुकी थी। गाइज, मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा समाप्त हो चुकी थी। अब देखिए इसमें दो कार्य हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले बताया भी कि इसमें दो काम होंगे। तो जो काम पहले होगा गाइज उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाओगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल को आप फॉलो करोगे। यानी हेड उसमें आता है, थर्ड फॉर्म आती है। अब इसमें जो काम पहले समाप्त हो रहा है, अब देखिए यहाँ पहले लगा भी है, मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा समाप्त हो चुकी थी, यानी वर्षा पहले समाप्त हुई, यानी यह काम पहले समाप्त हो रहा है आपका, यह वाला बाद में हो रहा है। ठीक है गाइस, तो जो काम पहले समाप्त होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको स्टार्ट यहीं से करना है, पहले वाला हो या बाद वाला सेंटेंस हो, स्टार्ट आपको यहीं से करना है। बट देखना है कि कौन पहले हो रहा कौन बाद में। इसमें मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा समाप्त हो चुकी थी, यानी वर्षा पहले ही समाप्त हो गई उसके घर पहुंचने से पहले, मतलब वो घर बाद में पहुंचा, वर्षा पहले समाप्त हुई, यानी यह पहले काम समाप्त हुआ। तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है गाइज, और स्ट्रक्चर ऊपर दिया ही है, इसी के हिसाब चलना है हमें। वर्षा का हो जाएगा दोस्तों रेन, द रेन हैड, बिफोर वाले का स्ट्रक्चर बनाया दोस्तों, इसी के हिसाब से चलना है हमें। द रेन हैड, और समाप्त होने का क्या होगा यहाँ पे, तो बंद होना होता है। जैसे बारिश बंद होती है तो स्टॉप्ड हो जाएगा। स्टॉप का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करना हमें, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब चलना है। हैड देखिए यूज हुआ पहले क्योंकि यह काम पहले समाप्त हो रहा है। द रेन हैड स्टॉप्ड, इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे तो यहाँ देखिए बिफोर है, बिफोर मेरे घर पहुंचने से पहले, तो मेरे का यहाँ दोस्तों हो जाएगा आई। ठीक है, यह काम बाद में हो रहा है तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इसमें, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। पहुंचने का होता है दोस्तों रीच, तो रीच का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों रीच्ड। ठीक है, रीच्ड होम, रीच्ड होम। ठीक है, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा समाप्त हो चुकी थी आया भी है देखिए, लेकिन इसमें दो सेंटेंस हैं। तो जो पहले काम समाप्त हो रहा है उसे हम बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, और जो बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसमें, तो वो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। पिताजी के दफ्तर
पहुंचने से पहले पिताजी के दफ्तर पहुंचने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। देखिए इसमें या था भी आ रहा है, तो ऐसे चुका था चुकी थी के अलावा या था ई थी भी आएगा इसमें। देखिए और दो काम इसमें भी हो रहे हैं। अब देखिए इसमें है पिताजी के दफ्तर पहुंचने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, मतलब पिताजी दफ्तर बाद में पहुंचे, पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है गाइस, सेंटेंस यही से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आई, इसके बाद हैड यूज करेंगे, ये काम पहले समाप्त हो रहा है। हैड पूरा करने का होता है दोस्तों कंप्लीट, तो कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड अपना काम है दोस्तों, तो आई के साथ अपना अंग्रेजी माई लगेगा। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। इसके बाद पहले की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों बिफोर। पिताजी का फादर। अब यहाँ पे पहुँचने का दोस्तों रीच, तो रीच का सेकंड फॉर्म होगा रीच्ड। कहाँ पहुँचे? ऑफिस, तो टू द ऑफिस, दफ्तर ऑफिस। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर फादर रीच टू द ऑफिस। पिताजी के दफ्तर पहुँचने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। ओके गाइज, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, तो मरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द पेशेंट हैड, मरने का होता है डाई, तो डाई का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करना है, डाइड हो जाएगा। बिफोर द डॉक्टर आने का कम, तो कम का सेकंड फॉर्म यहाँ होगा दोस्तों यूज, तो केम हो जाएगा, क्योंकि इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, तो चोर पहले भागे, पुलिस बाद में आई, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। द थीव्स हैड, भागने का होता है दोस्तों रन अवे, तो रन सेकंड होता है, रन थर्ड होता है फिर, तो रन अवे द थीव्स हैड रन अवे, चोर भाग गए थे, बिफोर पहले, द पुलिस
आने का कम, तो कम का सेकंड फॉर्म दोस्तों यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। पुलिस केम हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आफ्टर वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ओके गाइज, आफ्टर का मतलब होता है बाद या पश्चात। बाद या पश्चात गाइज। गाइज अब बाद वाले में देखिए दोस्तों, पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस इसके बाद आफ्टर यूज करेंगे दोस्तों। आफ्टर इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। गाइस जस्ट बिफोर वाले के अपोजिट है दोस्तों। उसमें पहले हेड लग रहा था, इसमें बाद में हेड का प्रयोग होगा। यानी पहले वाले में पहले हेड का प्रयोग करेंगे और बाद वाले में बाद में हेड का प्रयोग करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में भी पहले हेड का यूज हुआ था, इसमें देखिए हेड का यूज बाद में हो रहा है, यानी बाद वाले काम में बाद में ही हेड का यूज करेंगे। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो काम पहले समाप्त हुआ, तो इस टाइप से तो आप समझ ही सकते हैं। साथ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पहले वाला सेंटेंस होगा, जिसमें पहले लगा होगा, उसके सेंटेंस पहले वाले में जब बनाएंगे तो पहले वाले में ही पहले आपको परफेक्ट वाला यूज करना है, यानी हेड के साथ थर्ड फॉर्म पहले ही लगा देना है, बाद वाले में सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और इसमें बाद वाले में आपको पहले सेकंड फॉर्म यूज करनी है, बाद में हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सूर्यास्त होने के पश्चात हम घर पहुंचे थे। ओके गाइस, सूर्यास्त होने के पश्चात हम घर पहुंचे थे। ओके गाइस, अब देखिए इसमें काम पहले क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूर्यास्त होने के पश्चात, यानी सूर्यास्त पहले हुआ और बाद में हम घर पहुंचे, यानी यह काम हमारा बाद में हो रहा है। अब ये काम जो है सूर्यास्त होना जो है पहले हो रहा है, तो यानी इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। शुरू हमें यही करना दोस्तों। तो यहाँ शुरू करते हैं हम का दोस्तों, तो क्या होगा वी। अब यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, पहुँचने का होता है दोस्तों रीच, तो रीच का सेकंड फॉर्म होगा रीच्ड होम। इसके बाद हम पश्चात की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर, पश्चात हो या बाद हो आफ्टर यूज करेंगे। इसके बाद सूर्यास्त, तो द सन। अब यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट के बाद हैड यूज हुआ है, या बाद वाले में बाद में हैड यूज करेंगे। सन हैड सेट, सेट का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, सेट 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 हो गया माने अस्त होना। द सन हैड सेट। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। प्रधानाचार्य के
स्कूल पहुंचने के पश्चात चपरासी ने घंटी बजाई थी। ओके गाइज, प्रधानाचार्य के स्कूल पहुंचने के पश्चात चपरासी ने घंटी बजाई थी, यानी प्रधानाचार्य स्कूल पहले पहुंचे और घंटी बाद में चपरासी ने बजाई। ठीक है, तो यह काम पहले हो रहा है, यह काम हमारा बाद में हो रहा है, तो बाद वाले काम को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। द प्यून बजाने का होता है दोस्तों रिंग, तो रिंग का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगा। रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रैंग। द प्यून रैंग द बेल, घंटी का होगा बेल। आफ्टर, बाद का आफ्टर होगा। इसके बाद प्रधानाचार्य, तो द प्रिंसिपल हो जाएगा। हेड, देखिए दोस्तों बाद वाले में बाद में हेड यूज करना है। हेड पहुंचने का रिच, तो रिच का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों रिच्ड। ओके गाइज, रिच्ड टू द स्कूल, टू द स्कूल। गाइज एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों जल्दी से। अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के पश्चात, करने के बाद, बाद या पश्चात कुछ भी हो, अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। ओके, तो अध्यापक पहले प्रवेश किए, बाद में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, यानी विद्यार्थी ये वाला काम बाद में हो रहा है। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स परीक्षा देने का होता है दोस्तों टेक, एग्जाम होता है टेक माने देना, तो टेक का सेकेंड फॉर्म दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे टुक माने दिए, टुक एग्जाम आफ्टर, बाद का हो जाएगा दोस्तों आफ्टर द टीचर, आफ्टर द टीचर हैड, प्रवेश करने का होता है दोस्तों इंटर, तो इंटर का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हेड लगा है, तो इंटर्ड हो जाएगा गाइज, इंटर्ड इन द रूम, इंटर्ड इन द रूम, कमरे में। अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। द स्टूडेंट्स टुक एग्जाम आफ्टर द टीचर हैड इंटर्ड इन द रूम। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान देना है दोस्तों कि जो काम पहले समाप्त होगा उसे आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में काम समाप्त होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
और ऐसे भी समझ लीजिए कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है, पहले वाले में पहले हैड का प्रयोग करेंगे, अब बाद वाले में बाद में हैड का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ भी हर जगह बाद वाले में बाद में हैड यूज हुआ है, अब पहले वाले में पहले हैड यूज हुआ है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके गाइज, अब पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बिफोर वाला, पहले या पूर्व। स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, फिर नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ओके गाइज, अब एग्जाम्पल देखते हैं। द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड बिफोर, इसके बाद आधी शुरू, तो आधी का क्या होगा दोस्तों? बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म माने होती आधी, स्टॉर्म शुरू होने का दोस्तों होता है स्टार्ट, तो स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों स्टार्टेड। गाइज, द रेन हैड नॉट स्टॉप बिफोर द स्टॉर्म स्टार्टेड, यानी आधी शुरू होने से पहले वर्षा समाप्त नहीं हुई थी। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। उसके आने से पहले, उसके आने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने खाना नहीं खाया था। उसके आने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था। अब देखिए ये भी निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया है, तो पहले काम हमारा यही हो रहा है, तो मैंने, तो आई हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हैड यूज करेंगे, हैड के बाद नॉट है, तो नॉट खाने का होता है दोस्तों इट, तो इट का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों इटेन होता है, इटेन फूड हो जाएगा खाने का। आई हैड नॉट इटेन फूड, इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे पहले की अंग्रेजी बिफोर, उसके है तो उसके का दोस्तों हो जाएगा ही, वह हो, उसके हो, उसका हो, ही होगा। और आने का होता है कम, तो कम का सेकेंड फॉर्म दोस्तों हो जाएगा कैम, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज करना है। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं। गाइज, अब आफ्टर वाला देखते हैं दोस्तों। बाद या पश्चात। ओके गाइज, इसका भी देख लेते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें दोस्तों पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा दोस्तों। अब इसमें बाद में हेड यूज होगा इसमें। अब निगेटिव इसमें आएगा तो डिड का प्रयोग करेंगे। आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में जहाँ निगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो यहाँ डिड का प्रयोग करेंगे गाइज। जब उसके बाद डिड, इसके बाद तब नॉट यूज करेंगे, डिड नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गाइज। आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े ही हैं हमारे पिछले वीडियो में, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जहाँ डिड का प्रयोग होता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है गाइज। इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद या पश्चात की अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर। इसके बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट। इसके बाद हम हैड यूज करेंगे, बाद वाले में हमें बाद में हैड यूज करना है। ठीक है दोस्तों, हैड। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड जब भी यूज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके साथ, प्लस अदर वर्ड। ओके गाइज, ये हमारा फार्मूला बन के रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसमें डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह निगेटिव जब होता है पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड का प्रयोग होता है, तो डिड नॉट
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो जाती है। जहाँ डिड का प्रयोग होता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं गाइज। और जल्दी से अब एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे स्कूल पहुंचने के पश्चात तुम्हारे स्कूल पहुंचने के पश्चात घंटी नहीं बजी थी। घंटी नहीं बजी थी। ठीक है, तुम्हारे स्कूल पहुंचने के पश्चात घंटी नहीं बजी थी। अब देखिए यह काम बाद में हो रहा है या काम पहले हो रहा है। ठीक है, घंटी, तो द बेल। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए डिड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम पहले ही। द बेल डिड नॉट, और यहाँ पे अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया है दोस्तों। बजने का होगा रिंग। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर, पश्चात की अंग्रेजी लिखेंगे गाइज, आफ्टर। तुम्हारे है तो यू होगा यहाँ पे, यू। इसके बाद हैड यूज करेंगे दोस्तों, यू हैड। और इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पहुंचने का रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म दोस्तों होगा रीच्ड टू द स्कूल, रीच टू स्कूल। ठीक है, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर यू हैड रीच टू स्कूल। तुम्हारे स्कूल पहुंचने के पश्चात घंटी नहीं बजी थी। ओके गाइज, और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। उसके बाजार जाने के पश्चात, उसके बाजार जाने के पश्चात हमने चाय नहीं पी थी। हमने चाय नहीं पी थी। उसके बाजार जाने के पश्चात हमने चाय नहीं पी थी। ठीक है, तो चाय नहीं पी थी हमने, तो वी। हमने का हो जाएगा गाइज वी। इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे इसमें, वी डिड नॉट। अब यहाँ पे दोस्तों चाय पीना, तो चाय पीते नहीं है, चाय हम लोग लेते हैं मतलब सिप करके। तो यहाँ पे ड्रिंक भी लिख सकते हैं लेकिन टेक लिखेंगे तो बेटर रहेगा। वी डिड नॉट टेक टी, टेक टी, टेक टी आफ्टर, वी डिड नॉट टेक टी आफ्टर उसके। उसके का हो जाएगा गाइज ही। इसके बाद हैड यूज करेंगे, ही हैड। इसके बाद जाने का दोस्तों गो होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों गॉन। गो वेंट गॉन होता है, तो गॉन जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट, gone to market. He had not take tea after he had gone to market. उसके बाजार जाने के पश्चात हमने चाय नहीं पी थी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।